जिम की कहानी के बारे में बताता हूँ। एक आदमी था, उसका नाम था जिम। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जो उसके बारे में समझाया गया है कि किताब के अंदर, जिम एक कारखाने का मालिक था। एक कारखाना था जहाँ पे मोटर गाड़ियों का उत्पाद होता था या मोटर गाड़ियों से संबंधित कलपुर्जे बनते थे। उस कारखाने के मालिक का नाम था जिम। जिम ने अपनी जिंदगी में धीरे 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 काफी सारी शराब पी, और शराब पीते 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 धीरे धीरे उसके सब कुछ बर्बाद होता चला गया। कुछ सालों बाद जिम इस कदर बर्बाद हो गया कि जो उसकी कंपनी थी वो भी डूब गई। और आखिरकार शराब की वजह से उसके जीवन में एक ऐसा दिन आया जब वो फिर से सड़क पे आ गया। जब जिम पूरी तरह से बर्बाद होकर सड़क पे आया, कुछ समय बाद अंतः प्रेरणा से, यानी कि अपने मन की इच्छा शक्ति के चलते, रहे होंगे उसके अंदर कुछ कमिटमेंट, कुछ अच्छी बातें भी रही होंगी ना उसमें, तभी तो इतना बड़े कारखाने का मालिक बना था। वो ऐसी थोड़ी बना होगा। तो आखिरकार जिम ने पूरी तरह बर्बाद होने के बाद धीरे धीरे शराब छोड़ दी। और जब उसने पूरी तरह से शराब धीरे धीरे अपनी अंतः प्रेरणा से छोड़ी, उसके बाद वापस अपने घमंड को त्याग करके वो फिर से अपनी ही कंपनी में एक मुलाजिम के तौर पे कार्य करने लग गया। जब वो उसी कंपनी में दोबारा से काम पे लगा जिसका कभी वो मालिक हुआ करता था, तो उस कंपनी में काम करने के दौरान भाई, जब वो था ही वो कभी उस कंपनी का मालिक, तो उसको तो कितनी नॉलेज होगी। तो देर सवेर ये यार हमारी तरह नहीं होते, ये अंग्रेज लोग ना, थोड़ा दिमाग इनका वाकई में बड़ा एडवांस लेवल का होता है। ये आदमी की वैल्यू समझते हैं ये। तो उन लोगों ने क्या करा कि उसकी थोड़ा दिनों बाद कुछ तरक्की भी हुई, उसको ज्यादा ज्ञान था फैक्ट्री के बारे में। और आखिरकार धीरे 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 जिम के जीवन में एक बार फिर से वो दिन आया जब जिम फिर से बड़ा आदमी बनने की तरफ चल पड़ा। अब जिम के मन में विचार आया कुछ सालों बाद कि मैं अपने लिए एक कार खरीद के आता हूं। और फिर वो जो है कार खरीदने के लिए फिर से गया। तो जब वो कार खरीदने के लिए जा रहा था, फिर से उसने क्या करा कि किसी जमाने में जिस रेस्टोरेंट में वो रुका करता था, उसी रेस्टोरेंट के आगे वो फिर से रुक गया। उस रेस्टोरेंट में जाके उसने ऑर्डर दिया कि मेरे लिए जो है एक गिलास दूध और सैंडविच लेके आओ। जब उसके लिए वेटर दूध लेने के लिए गया और सैंडविच लेने के लिए गया, तो सडनली जिम के दिमाग में एक थॉट आया, अगर मैं दूध के गिलास के अंदर एक औंस विस्की का मिला दूं, इससे शायद मेरे भरे पेट में इस शराब का कोई असर ना पड़े। और फिर किताब में लिख दिया गया है वहां से आगे, इस प्रकार से जिम की एक और पागल खाने की यात्रा शुरू हुई। ये कहानी हमको ये समझा रही है कि शराब का जो थॉट है कभी भी आ सकता है, कभी भी। हम कितने बड़े आदमी बन जाएं, हम कितनी बार जीवन में गिरें, कितनी बार फिर से उठें, लेकिन जो इतना बारीक पिसे हुए कांच की तरह है, यह हमारा शत्रु है, अल्कोहलिज्म। तो जिम की कहानी से हमको यही बार बार समझने को यह मिलती है बात कि भाई कभी भी मैं दोबारा से एक्सपेरिमेंट ना करूं। एक्सपेरिमेंट करना अगर मेरे बस का होता तो मैं अपने सारे एक्सपेरिमेंट कर चुका। अब मेरे पास कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। कम से कम शराब को करने के लिए और सुल्फा गांजा ये इस तरीके का नशा करने के लिए मेरे को कभी भी कोई तजुर्बे नहीं करने चाहिए। जिन लोगों ने करने थे वो करके कर चुके। और बस जिम की कहानी यही है कि भाई इस प्रकार से अगर मैं जो दोबारा कभी भी इस तरीके की ट्राई करता हूं
तो एक बार और मैं पागल खाने की यात्रा के लिए तैयार हो जाऊं। थैंक यू।